तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि आखिर फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और ये आप लोग की क्यों हेल्प कर सकता है यहाँ पर कंपनी के बारे में जानने में, और आखिर ये होता क्या है, हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और जिस किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत है उस बंदे तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टॉक मार्केट में यहाँ पर देखिए फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब कभी भी आप लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, आप किसी भी शेयर को पिकअप करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यहाँ पर एक टर्म काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी होती है कि आपको यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस करना है। यही चीज़ आप लोग जब सुनते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो आप लोग के मन में सवाल आया है क्या कि ये फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर और जानते हैं कि ये आखिर होता क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस से हम लोग यहाँ पर देखिए कंपनी की एक्चुअल पोजीशन, कंपनी के यहाँ पर देखिए जो कस्टमर्स है उनका सेटिस्फेक्शन, इसके साथ साथ कंपनी यहाँ पर कैसा कर रही है, कंपनी का यहाँ पर मार्केट में कैसा ट्रस्ट बना हुआ है, इन सारी चीज़ों को हम लोग जानते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कैसा चल रहा है और कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, कंपनी कितना पैसा कमा रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर जानते हैं। तो देखिए फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से हम लोग यहाँ पर मतलब देखिए कंपनी के बारे में सारी चीज़ों को जानते हैं। देखिए फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर दो टाइप्स आते हैं, एक तो आता है यहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा आता है यहाँ पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में यहाँ पर मैथमेटिकल डेटा नहीं होता, यहाँ पर हम लोग देखिए कंपनी के यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट्स के बारे में जानना रहता है, कंपनी की सर्विसेज के बारे में जानना रहता है, उसके यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में जानना रहता है, इसके साथ जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसके बारे में जानना रहता है, इसके साथ साथ यहाँ पर कंपनी पर यहाँ पर कितने लोग मार्केट में ट्रस्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग को जानना रहता है यहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। मतलब यहाँ पर सोच सकते हैं आप लोग की कंपनी की जो क्वालिटीज़ है उन सारी चीज़ों को यहाँ पर एनालिसिस करना होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। और इसके साथ साथ यहाँ पर यह चेक करना होता है कि यहाँ पर कंपनी के जो यहाँ पर प्रोडक्ट या फिर सर्विस यूजर्स हैं वो कितने सेटिस्फाइड है यहाँ पर कंपनी की सर्विसेज और कंपनी के प्रोडक्ट्स से। इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, कि यहाँ पर देखिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। देखिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप लोग नाम से ही समझ रहे होंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा क्वांटिटी कहीं ना कहीं आ रही है, तो मतलब यहाँ पर देखिए आप लोग ये चेक करना रहता है कि कंपनी यहाँ पर देखिए कितना प्रॉफिट बना रही है, आप लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना रहता है। और इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट और यहाँ पर जो कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज आता है ना, आप लोग को इन सारी चीज़ों को चेक करना रहता है। आप लोग को यहाँ पर किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज, उसका बैलेंस शीट, इसके साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आप लोग को मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएगी। आप लोग यहाँ पर देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस और यहाँ पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस साथ में कर लेते हैं ना, तो आपको यहाँ पर कंपनी के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाती है और आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि कंपनी की एक्चुअल पोजीशन क्या है, यहाँ पर कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कंपनी की नेट सेल्स यहाँ पर कितनी हो रही है, कंपनी को यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसमें से कंपनी कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी ने इन फ्यूचर क्या करने की सोचा है, कंपनी एक शेयर पर कितना पैसा कमा रही है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखिए पता चल जाता है जब आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तब। और इससे आप लोग ये भी पता चल जाता है कि जो कंपनी है या आप लोगों को कम दाम में मिल रही है या फिर ज़्यादा दाम में मिल रही है, सारी चीज़ें आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू पता चलता है। तो इसलिए यहाँ पर यह माना गया है कि स्टॉक मार्केट में आप लोग जब कभी भी किसी भी स्टॉक को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं ना, आप लोग किसी भी स्टॉक को यहाँ पर बाय करने की सोचते हैं ना, तो एक चीज़ यहाँ पर ज़रूरी काफ़ी होती है कि उस स्टॉक का आप लोगों को सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। तो देखिए सारी चीज़ें होती है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, यही होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें आप लोग कंपनी को पूरा यहाँ पर पहचानना होता है, उसकी अर्निंग पावर से लेकर उसके जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वहाँ तक। यहाँ पर आप लोग कंपनी के बारे में सारी चीज़ें पता करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, उसका मैनेजमेंट हो गया, उसके प्रोडक्ट हो गए, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गई, इसके साथ साथ जो कस्टमर्स है यहाँ पर जो उसकी सर्विस को या फिर उसके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं वो कितने सेटिस्फाइड हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आप लोग इन सारी चीज़ों को चेक करना होता है। होप मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आखिर यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। तो मैंने यहाँ पर सोचा कि आप लोगों को ज़रूर बताया जाए कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखो फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में नए नए उतरते हैं, आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस का यहाँ पर एकदम बेसिक जानना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये टाटा गुड बाय।